तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अगर हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट अगर ऑर्डर n बाय n का अगर रहेगा तो उसके जो माइनर्स रहते हैं वो कैसे रहेंगे, ऑफ ऑर्डर n-1। ये माइनर भी खुद एक डिटरमिनेंट ही होता है और इसी माइनर को अगर हम प्लस या माइनस से अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलते हैं जी, कोफैक्टर्स मिलते हैं। So let's start with our first example। देखो यहाँ पर हमें m11, m12, m21 एंड m22 माइनर निकालने का तरीका हमें पता है। हम जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं हमें वो वाला रो और वो वाला कॉलम छोड़ देना है। तो m11 क्या मिलेगा हमें 3, m12 0, m21 -4, m22 +2। ठीक है, अब इसी के कोफैक्टर्स लगे हाथ आप निकाल सकते हो। अब कैसे पता चलेगा, ये जो इसके सफिक्स लगे हैं बाद में वही आपका हिंट है। 1+1 इवन है, 1+2 ऑड है, 2+1 ऑड है, 2+2 इवन है। तो जो ऑड है उनके सामने माइनस साइन लगाना है, जो इवन है वो वैसे के वैसे ही रखना है। तो सबसे बढ़िया क्या होता है ऐसे टाइम पे, जो ऑड वाले है ना उनको पहले ना वो निपटा लो, क्योंकि ट्रिकी काम वहीं पर है। 0 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, 0 -4 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया 4। जो इवन वाले हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये रहेगा आपका क्विकेस्ट तरीका अगर आपको माइनस एंड को फैक्टर्स क्विकली कैलकुलेट करने रहेंगे तो। नेक्स्ट के लिए कौन जाना चाहेगा? m11, m12, m13, m14 और साथ में c11, c12, c13 एंड सॉरी क्या कर रहा हूँ, सेकेंड वाले के लिए m11 इज d, तो कोफैक्टर क्या रहेगा? d रहेगा। m12 इज c, कोफैक्टर क्या रहेगा? -c। m21 इज b, कोफैक्टर क्या रहेगा? -b। m22 इज a, कोफैक्टर इज प्लस। टू बाई टू के लिए करना बहुत इजी है, ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, आप देखते से मेंटली कर सकते हो कैलकुलेशन 2/2 के लिए। हमें ट्रिकी कहां पर जाता है? 3/3 के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं तो मुझे सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम तो एलिमिनेट हो गया, बट मुझे 2 रोज एंड 2 कॉलम के साथ काम करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, m11, m12, m13 रहेगा, m21, m22, m23, m31, m32, m33। देखो ये तरीका सिंपली मेंटल कैलकुलेशंस क्विकली करने के लिए है। अब कौन सा माइनर है ये याद मत रखो, वो माइनर के लिए हमें किसके ऊपर ध्यान देना है उसके ऊपर काम करना है। समझ में आया? ये नोट डाउन करने की वजह से अब क्या होता है, आप सीधा जिस किसी डिटरमिनेंट के ऊपर काम कर रहे हो, लाइक m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, आपको सिर्फ इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। 1 - 0 1, m12 0 - 0 0, m13 0 - 0 0। देखो हमें क्या मिला, 3 के ग्रुप में कैलकुलेशंस कर सकते हो क्विकली। अब m21 0 वाला तो 0 - 0 0, m22 1 - 0 1, m23 0 - 0। यहां पर क्या मिला हमें? 0 1 एंड 0। m31 0, m32 0, m33 1। अब इनके कोफैक्टर्स लगे हाथ,
अब हर बार को फैक्टर्स लिखते नहीं बैठूंगा, C11 C12 उन्हीं के को फैक्टर्स। अब देखो आपका क्या होता है, अगर आपका पोजीशंस चेकआउट करो, यहाँ पर आपका कौन सा प्लस साइन लगेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपका प्लस लगेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो देखो हमें क्या मिलेंगे को फैक्टर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो मैंने वैसे के वैसे माइनस लिख दिए। को फैक्टर्स क्या होता है, सिर्फ पोजीशन के हिसाब से आपका सिग्नेचर लगने वाला है। फोर्थ वाला हो गया एवरीवन। अब देखो नेक्स्ट वाले के लिए क्या किया, सिग्नेचर्स तो वही रहने वाला है, वो चेंज करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल। अब हम सीधा फोकस करेंगे फोर्थ वाले के माइनर्स एंड को फैक्टर्स के ऊपर। M11 10 माइनस ऑफ -1 11। ये वाला पार्ट छूट जाएगा। 6 माइनस 0 3 माइनस 0 M21 0 माइनस ऑफ 4 M22 2 माइनस 0 M23 1 माइनस 0 M31 0 माइनस 20 M32 -1 -12 -13 M33 5 माइनस 0 5। ये जैसे मिल गए माइनस, अब हम क्या करेंगे जी, वैसे के वैसे इधर कॉपी कर दो। 6 + 3 माइनस ऑफ -4 ये हो जाएगा आपका इवेंचुअली। समझ में आया, इसको ऐसे लिख दिया, नहीं तो माइनस ऑफ -4 ये +2 आएगा, ये -1 आएगा, ये -20 यहाँ पर, ये -13 यहाँ पर और ये +5 आपका यहाँ पर। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। फिर ये क्या मिलेगा आपको 11 -6 +3 +4 +2 -1 -20 +13 +5। ये क्लियर है। हमने लास्ट टॉपिक एक और देखा था, हम किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो के प्रोडक्ट करने हैं, रो के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट करने हैं खुद के कोफैक्टर्स के साथ, तो हमें क्या मिलता है, डिटरमिनेंट मिलता है। अगर मैं रो 1 वाले थ्रू जा रहा हूं तो रो 1 वाले एलिमेंट्स चूज करूंगा और उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ट्राई करके देखो। अब 1 × 11 प्लस 0 × -6 प्लस 4 × 3, 1 × 11 11, 0 के साथ तो 0 ही होगा। 4 × 3 12, 11 + 12 23। आप क्विकली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये माइनर्स और को फैक्टर्स निकालना क्यों जरूरी है, अगर आप को फैक्टर्स तक आ गए, आप पीछे जाके डिटरमिनेंट का भी कैलकुलेशन क्विकली कर सकते हो, या फिर अगला वाला जो हमारा टॉपिक है जो आज हम शुरू करने वाले, दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए भी हमें कौन हेल्प करता है, को फैक्टर का कैलकुलेशन हेल्प करता है। ये क्लियर है। अब ये एडजॉइंट क्यों निकालना है, क्योंकि उसके आगे भी एक और टॉपिक है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कोई डाउट माइनस को फैक्टर्स तक? तो आज के हमारे हेडिंग है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फोकस करो अब लास्ट वाले वर्ड के ऊपर, मैट्रिक्स। हम डिटरमिनेंट चैप्टर में है, अब तक हम सिर्फ डिटरमिनेंट के ऊपर काम कर रहे थे। माइनर खुद एक डिटरमिनेंट होता है, कोफैक्टर भी एक
डिटरमिनेंट होता है और डिटरमिनेंट फंक्शन ऑन मैट्रिक्स होता है, स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते हैं, मतलब बेसिकली एडजॉइंट मतलब क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इटसेल्फ विल बी ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इटसेल्फ विल बी ए मैट्रिक्स। मतलब देखो अब डिटरमिनेंट वाला पार्ट लगभग खत्म होने को आ गया है, बट डिटरमिनेंट चैप्टर का जो अब तक हमने पार्ट सीखा उसका अप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिटरमिनेंट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माइनर्स, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोफैक्टर्स, ये इनके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। क्योंकि भाई मैट्रिक्स चैप्टर में अब तक हमने जितना सीखा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखे थे, उनके हिसाब से आप इनवर्स निकाल सकते हो, बट ये एडजॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या रहता है वो हम देखेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल दिया। सो लेट्स स्टार्ट विद इसमें से पहला वाला पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। For square matrix A, for square matrix A, देखो A को हम कैसे शो कर रहे हैं, A is made of Aij and it is of order n by n. It is of order n by n. For square matrix A of Aij of order n by n, adjoint of adjoint मत लिखो, transpose of cofactors of elements of matrix represents adjoint of matrix। ये अगर हम अंडरस्टैंड करने के लिए जाएंगे तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। कीवर्ड्स याद रखो, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोफैक्टर वाला कंसेप्ट हमने डिटरमिनेंट चैप्टर में सीखा है, ट्रांसपोज वाला कंसेप्ट हमने मैट्रिक्स चैप्टर में सीखा। इसलिए कभी भी डिटरमिनेंट चैप्टर सीखते टाइम आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपने कौन सा चैप्टर करना चाहिए, मैट्रिक्स चैप्टर करना चाहिए। हमारे 11th-12th के टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग है, 11th में डिटरमिनेंट दिया है, 12th में जाकर मैट्रिक्स दिया है, इसलिए कि इंटरवल के बाद का पार्ट पहले देखा, शुरुआत का पार्ट इंटरवल के बाद देखा। ठीक है, ऑर्डर में हम इसीलिए स्टडी करते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखो इसको ना रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, it is denoted as इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए। लिखते ऐसे हैं, बोलेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इट इज डिनोटेड एज एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, उसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, मैट्रिक्स ये। अब एलिमेंट क्या है इसके अंदर का, कोई भी ए आई जे, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इट इज ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या है, ए आई जे। हम कोफैक्टर को कैसे दिखाएंगे, ए आई जे के कैपिटल सी आई जे, और उसी का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो हम इसको सीधा क्या लिखेंगे, इट इज ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेड ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स मेड ऑफ एलिमेंट सी आई जे ऑफ ऑर्डर
n बाय n। अब इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बट उसका आई एंड जे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर कोई एलिमेंट अगर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का था, अब वो क्या होने वाला है? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का। बेसिकली आई और जे का क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। तो इसलिए हम इसको और सिंप्लीफाई क्या करते हैं जी? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स CJI ऑफ ऑर्डर n बाय n। अगर किसी को ये याद रखने में कंफर्टेबल है तो इधर तक याद रखो, किसी को अगर इस तरीके से याद रखना है, नहीं सर मैं ना पहले ना कोफैक्टर करूंगा उसके बाद ट्रांसपोज करूंगा, ऐसा भी चलेगा। कोई रहता है कि लाइक सर ना मैं मेंटल कैलकुलेशन ही वैसे करूंगा, मैं कोफैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करूंगा बट लिखूंगा ऐसे, वही तो करना है ट्रांसपोज में। ठीक है, हम दोनों तरीके से जाएंगे। अब सबसे पहले यू विल फाइंड आउट एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर 1 by 1 के बनते हैं क्या? नहीं बनता। कोफैक्टर्स बनना कहाँ से शुरू होता है हमारा? कम से कम ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 by 2 होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे जी हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 2 by 2। उसका हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये समझ में आ गया? याद कैसे रखना है? जो पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल है। इसमें कैलकुलेशन है, इसलिए इसके थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो भी दिमाग लगाना रहेगा हम किस पे करेंगे? कोफैक्टर्स के कैलकुलेशन में लगाएंगे, उसको ट्रांसपोज करने में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई एडजॉइंट के बाद हमें आगे किसके ऊपर जाना है? इनवर्स। मतलब कोफैक्टर्स पे रुके नहीं, कोफैक्टर्स की मदद से हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, उस पे भी हम रुके नहीं, उसके आगे हम इनवर्स निकाल रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस थियरी को सिंपल फॉर्मेट में याद रखो, कैलकुलेशन तो आपका थ्रू एंड थ्रू हमेशा रहने ही वाला है। ओके, शैल वी सी एन एग्जांपल 2 by 2 वाला। एक काम करते हैं, हेडिंग अलग से डालो यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। अब पैटर्न ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर एग्जांपल के ऊपर सीधा पैटर्न डालेंगे, हमेशा कैलकुलेशन करते हुए नहीं बैठेंगे। ये हो गया नोट डाउन। एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। अब देखो 2 by 2 वाला मैट्रिक्स कैसा रहेगा हमारा? A11, A12, A21 एंड A22, इस तरीके से रहेगा हमारा 2 by 2 वाला मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? कोफैक्टर्स चाहिए। उल्टा जाओ, TCEM तो बोला है, मैट्रिक्स पता है, उसके अंदर के एलिमेंट्स पता है, अब एलिमेंट्स के हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोफैक्टर सबसे पहले। तो एडजॉइंट निकालते टाइम सबसे पहले आपको क्या करना है? फाइंड आउट कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं शुरुआत के एग्जांपल्स में देखा, और 2 by 2 के लिए तो हम ओरली कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोफैक्टर्स क्या रहेंगे वो देखो, C11, C12, C21 एंड C22, इस तरीके से रहेगा। देखो इसको भी हम ट्रांसपोज अगर करने वाले तो इसको भी हम किसके फॉर्मेट में लिखेंगे? मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में ही लिखेंगे। अब हमें सेकंड पार्ट क्या करना रहेगा? इसका ट्रांसपोज। मतलब देखो हमें जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसे मिलेगा? ये C11, C12 वर्टिकल आएगा, C11, C12, ये C21, C22 यहाँ पर आएगा, C21 एंड C22। अब आपको सिर्फ कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। अब A11 का कोफैक्टर क्या रहेगा? C11 क्या रहेगा? A22, C12 क्या रहेगा? माइनस ऑफ A21, माइनस ऑफ A21। पोजीशंस के ऊपर ध्यान दो। C21 क्या रहेगा? माइनस ऑफ A12 एंड C22 क्या रहेगा? A11 रहेगा। ठीक है,
पता जैसे ही चल गया, ये ट्रांसपोज क्या शो करता है, ये जो पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब सीधा वो वाले वैल्यूज यहां पर पुट डाउन करो और देखो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू C11 यहां पर आएगा। C11 क्या है जी? C11 क्या है? A22 है। C21 यहां पर आएगा। C21 क्या है? माइनस A12। C12 क्या है? माइनस ऑफ A21। और C22 क्या है? A11। अब देखो ये मेरा कौन सा वाला मैट्रिक्स है? ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स है। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? एडजॉइंट ऑफ है। अब दोनों में देखो पैटर्न क्या क्रिएट हो रहा है थ्रू एंड थ्रू प्रोसेस की वजह से। A11 और A22 इधर है, A11 और A22 इधर है, मतलब ये वाले जो दोनों है इनका क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। इवन पोजीशंस पे जो है उनका क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। अब ये वाले पार्ट पे देखो, ये ऑड पोजीशंस, A12 इधर था, इधर भी है, माइनस साइन के साथ है। A21 इधर था, इधर भी है, माइनस साइन के साथ है। तो जो इवन पोजीशंस वाले हैं उनका इंटरचेंज हो रहा है, और जो ऑड पोजीशंस पे है उनको सिर्फ माइनस साइन लगाओगे। कौन से टाइप के मैट्रिक्स के लिए? 2x2 के मैट्रिक्स के लिए। फिर आपको क्या मिलेगा? उसका एडजॉइंट। पैटर्न समझ में आ गया? तो देखो पूरा का पूरा नोट डाउन करने के बाद हम सीधा यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। इन दोनों को करेंगे हम इंटरचेंज, और ये दोनों को करेंगे जी हम ये समझ में आ गया? 2x2 के लिए, ये किसके लिए? सिर्फ 2x2 के लिए, इसलिए हेडिंग अलग से डाला। तो फॉर एनी मैट्रिक्स ए एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है। लिखना कैसे है? सबसे पहले हमारा ये गिवन था, हमने उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। कोफैक्टर्स का हमने एक मैट्रिक्स बनाया, बट एडजॉइंट क्या है? इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो अब हमने उसका ट्रांसपोज किया, और ये जो ट्रांसपोज जैसे ही किया हमें क्या मिला? एडजॉइंट ऑफ ए मिला। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए को सीधा नोट डाउन किया। तो ये इनिशियल मैट्रिक्स एंड ये एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनके बीच में हमने सीधा एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने का ट्राई किया। तो हमने इवन डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो सीधा नोट डाउन किया। अब ये पैटर्न पता चलने की वजह से अब क्या होगा? आपको हर बार कैलकुलेशन करने पड़ेंगे क्या? आपको कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्या? नहीं करने पड़ेंगे। ये क्लियर है? तो मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स से सीधा उसके एडजॉइंट के ऊपर जा सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू ऑल दिस कैलकुलेशंस। अब इसके दो तीन एग्जांपल्स करते हैं। ये वाला ट्राई करके देखो जी। यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट, आपको इनका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स ए, इसका एडजॉइंट 1 2 3 4। ये वाला पैटर्न याद रखो बस। 2x2 के लिए एडजॉइंट जब भी फाइंड आउट करना है सीधा ये वाला पैटर्न लगाना है। राइट साइड हो गया एवरीवन? टू बाई टू का डिटरमिनेंट निकालना काफी इजी था, राइट? उसका एडजॉइंट निकालना भी काफी इजी है। 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना कैसा था? थोड़ा सा मेहनत वाला काम था। सेम थिंग हमारा एडजॉइंट के लिए भी वैसा ही रहेगा। क्या है जी इसका एडजॉइंट? बताओ जल्दी। ठीक है, राइट। इन दोनों का इंटरचेंज करना है और इन दोनों को माइनस साइन लगाना है सीधा।
तो फर्स्ट के लिए हमारा आएगा जी एडजॉइंट ऑफ ए इज ए मैट्रिक्स 4 -2 -3 +1। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्पेशल क्यों है? इसका एडजॉइंट ये खुद है, करके देखो। इसका एडजॉइंट क्या आएगा जी? क्योंकि इन दोनों का इंटरचेंज करना है और इन दोनों को माइनस साइन लगाना है। -3 -7 6 and 8, इसका एडजॉइंट ये क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा और ये -3 इधर आ जाएगा। काम अगर डायगोनली है, कैलकुलेशन में डायगोनली लिख दो। सबसे पहले इन दोनों का हमने इंटरचेंज कर दिया, अब इनको क्या करना है जी? +7 एंड -6, ये क्लियर है। अब देखो एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट फाइंड आउट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? गुड। अब हम क्या करेंगे? हमने ट्रांसपोज सीखा, अब हम वापस से डिटरमिनेंट सीखा, अब हम वापस से मैट्रिक्स के ऊपर आ गए। ठीक है, डिटरमिनेंट में ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राई करके देखो एक बार, कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट? 4 1 4 माइनस 2 × 3 था ये 6, 4 -6 -2, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आया? -2। ये एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, ऊपर से 2/2 वाला ही है। कैन समबडी इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके बताएगा? क्योंकि मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, अगर मैं डिटरमिनेंट ए निकालता हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी, ये क्या आएगा जी? ये भी क्या आया हमारा? -2 ही आया। ठीक है, पैटर्न अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल से पैटर्न कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होता। दूसरे पे ट्राई करके देखो, इसका 1 है, उसका भी 1 ही है, ओरली पता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। सेम रहेगा शायद, सेम रहेगा। ठीक है, हमें पैटर्न कहाँ पर मिलेगा पता है? 3/3 पे जाएंगे तब, क्योंकि 2/2 में ज़्यादा चेंज हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर क्या है जी? -24 +42 +18, -24, सॉरी, हाँ +42, वहाँ पर भी +18। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, डिटरमिनेंट के ऊपर क्या होता है। बट हमने 2/2 में क्या देखा? अगर फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स ए, उसका अगर कोई डिटरमिनेंट है तो उसके एडजॉइंट का भी डिटरमिनेंट वही है, फॉर ओनली 2/2 वाला मैट्रिक्स। ठीक है, उसके ऊपर हम एक सीधा फॉर्मूला भी बना सकते हैं जो सबके लिए अप्लाई होगा। बट सबके लिए जब जाने के लिए जाते हैं ना, तो वेरिएबल एक आता है, और वेरिएबल के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा अभी काम करना है। तो यहाँ पर सीधा आप 2/2 मैट्रिक्स के लिए क्या लिख सकते हो जी? एक ऑब्जर्वेशन, फॉर मैट्रिक्स ए and adjoint of A, determinant of A is equal to determinant of adjoint of A। यहाँ पर चाहे तो ऐसा कर दो जी, ये की पार्ट रहेगा। फॉर मैट्रिक्स ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2/2, डिटरमिनेंट के ऊपर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? ये है। ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स अगर दिया रहेगा, उसका डिटरमिनेंट सॉरी एडजॉइंट फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही में हमने क्या किया जी? डिटरमिनेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देखा। अब हम किसके ऊपर जाएंगे जी? 3/3 की तरफ। जैसे 2/2 के लिए स्टार्ट किया था, सिमिलरली हम 3/3 के लिए जाएंगे।
अब हेडिंग डालो जी, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। लिखना बाद में, आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, ठीक है। हमने वहां पर एग्जांपल जैसे लिया था, सिमिलर यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे। अगर हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स है, क्या रहेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो हमें एलिमेंट्स के क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट C11, C12, C13। अब देखो मैं जानबूझ के खड़े में निकाल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, आगे जाके ट्रांसपोज ही करना है, ठीक है। C11 क्या रहेगा मेरा, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला डिटरमिनेंट। तो इसको मैं वैसे के वैसे लिखूंगा, मैं लेंथी प्रोसेस में नहीं लिखूंगा। A22, A23, A32 एंड A33। C12, C12, A21, A23, A31 एंड A33। ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग एक ही बार करना है, ये आपको हर बार नहीं जाना है, बट हम एक पैटर्न निकालने वाले हैं। जैसे 2/2 के लिए निकाला ना, इंटरचेंज कर देंगे या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके लिए। C13 अगेन हमारा एक पार्ट तो रह ही गया। C12 ऑड पोजीशन है, उसकी वजह से यहाँ पर कौन सा वाला सिग्नेचर आएगा, माइनस सिग्नेचर आने वाला है, ठीक है। C13 इवन पोजीशन है तो प्लस साइन के साथ ही जाएगा। ये क्या रहेगा, A21, A22, A31 एंड A32। ऐसे आपको सारे के सारे फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ये क्लियर है। फिर ये माइनस साइन के हिसाब से हम अंदर कुछ छेड़खानी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है डिटरमिनेंट का, अगर हम किसी भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करते हैं तो हमारे डिटरमिनेंट का साइन चेंज होता है। व्हाट इफ अगर मुझे इसका साइन ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं अंदर के कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स को क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले वो हम देखेंगे पैटर्न बनाने के लिए। तो नेक्स्ट C21 क्या रहेगा जी, इवन पोजीशन है ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन है। C21 क्या रहेगा, A12 माइनस सॉरी A12, A13, A32 एंड A33। C22 क्या रहेगा, प्लस साइन के साथ है ये, A11, A13, A31 एंड A33। C23 क्या रहेगा, माइनस साइन के साथ रहेगा, ये क्या रहेगा जी, A11, A12, A31 एंड A32। नेक्स्ट C31 इवन पोजीशन ऑड पोजीशन, इवन। C31 क्या रहेगा, A12, A13, A22 एंड A23। C32 ऑड पोजीशन है, A11 इसके लिए ना, A13, A21 एंड A23। C33 ये वाले एलिमेंट के लिए A11, A12, A21 एंड A22, और ये हमारा इवन पोजीशन है तो इसके साथ, ठीक है। अब जो माइनस साइन वाले हैं उनके ऊपर ध्यान देना। माइनस साइन वाले कौन से, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला बताता हूँ, मैं कॉलम्स को इंटरचेंज करूंगा ये माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए। ये समझ में आया, प्रोसेस को समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो लिखते टाइम हमने C12 को अब क्या लिखेंगे जी,
C12 को ये माइनस साइन की जगह प्लस साइन में अगर लिखना है, ये A21 A31 इधर जाएगा और ये A23 A33 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A23 A21, पहले ये लिखना है बाद में ये लिखना है A33 एंड A31 के हिसाब से। C21 क्या हो जाएगा A13 पहले A12 बाद में, A33 पहले और A32 बाद में। C23 के लिए A12 पहले A11 बाद में, A32 पहले और A31 बाद में, एंड फाइनली C32 A13 A11 A23 एंड A21। अब हमें जो ओरिजिनल वैल्यूज चाहिए ये वाले बॉक्स वालों के, वो वहां पर है। ये समझ में आ गया, कोफैक्टर्स का कैलकुलेशन हो गया। अब नोट डाउन कर, इफ यू वांट आप ये जो ओरिजिनल वैल्यूज है सीधा वो वाला फॉर्मेट भी इधर लिख सकते हो, बट क्यों किया वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ये समझ में आया? आप ये C12 की जगह यहाँ की जगह सीधा वो वाला पार्ट लिख सकते हो, लिखो प्लीज, ठीक है। ठीक है, देखो हमें इसके बाद क्या करना है, क्योंकि देखो हमें एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहता है किसी भी 3x3 के लिए, मेरा ये रहेगा जी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। हमें ये फाइंड आउट करना है। यहां पर हमने सबसे पहला स्टेप क्या बोला था, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर 3x3। जैसे ही आपके कोफैक्टर्स नोट डाउन हो जाएंगे बता दो, हमें वो वाला फॉर्मेट क्रिएट करना है ट्रांसपोज करके। अब इसको हमें एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना है। लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट साइड हो गया। देखो जैसे ही कोफैक्टर्स मिल चुके हैं हमें हमें उनको ट्रांसपोज तो करना है, बट ट्रांसपोज करने से पहले सारे के सारे कोफैक्टर्स को ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखेंगे हम। ये क्लियर है? ओरिजिनल फॉर्मेट मतलब हमें मैट्रिक्स किसको लिखना है जी, मैट्रिक्स विच इज मेड ऑफ CIJ में, CJI की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एडजॉइंट में इसकी बात कर रहा हूँ। ये कैसा रहेगा जी हमारा, वो तो हमें कैलकुलेट बाद में करना है, बट ओरिजिनल फॉर्मेट कैसा रहेगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। हमें ये वाला फॉर्मेट सबसे पहले क्रिएट करना है।
सारे के सारे नोट डाउन हो गए? ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, अब देखो इसको हम जब लिखने के लिए जाएंगे तो पैटर्न यहाँ पर अब रिकॉग्नाइज होने वाला है। मैं जो भी एक कोफैक्टर का नाम ले रहा हूँ आपको वो मेंशन करना है 2x2 वाला मैट्रिक्स में, ठीक है। सबसे पहले कोई मेंशन करेगा व्हाट इज C11, हाथ खड़े करो। C11 क्या है, हमने जो लिखा है वही बोलना है देख के। C11 तन्मय, A22, A23, A32 एंड A33, ये हमारा C11 है, ठीक है। अब हम बड़े वाले मैट्रिक्स में काम करने वाले हैं फॉर मेकिंग अ पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट कोई मुझे C12 का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन करने के बाद जो वैल्यू मिलता है कोई वो बताएगा? C12 सेकंड हमने वही फाइंड आउट किया है। C12 क्या है? A23, A21, A33 एंड A31 रहेगा, ठीक है। कोई C13 बताएगा? A21, A22, A31 एंड A32, इस तरीके से रहेगा। कोई C21 बताएगा? क्या है? A12, A33, क्या कर रहा है? C12 रे बाबा, C21, C21, A13 पहले आता है, बाद में A12, A33, A32, A32, ओके। यहाँ पर A11 C22 के लिए, A11, A13, A31, A33, नहीं ना ये नहीं, आपने C21 फॉर श्योर करेक्ट बताया। आगे जाने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पर एक पैटर्न दिख जाएगा। यहाँ पर जो आपका सेकंड कॉलम है यहाँ पर आपका फर्स्ट है, ठीक है। तो 3x3 का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम सीधा कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा A11, A12 एंड A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। अब देखो ये जो एडजॉइंट कैलकुलेट सॉरी कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है, यहाँ पर हम ये वाले ऑब्जर्वेशंस को यूज करेंगे। कैसे? मैंने आपको मैट्रिक्स में एक बताया था, मैट्रिक्स इज लाइक अ टाइल, एक छोटा सा टाइल के जैसा रहता है, उसको हम कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है तो इसके बाद क्या आएगा? वापस कॉलम 1 आएगा एंड अगेन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये रो 1 है, रो 2 है और ये रो 3 है तो रो 3 के बाद क्या आने वाला है? रो 1 आने वाला है, रो 2 वाला है एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या करना है जी, यहाँ पर इनको मेंशन करना है। यहाँ पर A11 वापस से आएगा, यहाँ पर A12, यहाँ पर A21 एंड A22, यहाँ पर A31 एंड A32। आपको देखो क्या करना है, आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स रहेगा ना उसमें आपको +2 कॉलम्स एंड +2 रोज लिखना है। ये सबसे सीधा वाला शॉर्टकट है। ये क्यों कर सकते हैं? ये जो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया था ना थोड़े टाइम पहले, उसके हिसाब से जा सकते हैं। अब ये रो 1 क्या है हमारा? ये A11, A12, A13, A11, A12। ये क्या है हमारा? A21, A22, A23, A21 एंड A22।
यहां तक हो गया। 3/3 को हमने +2 किया तो अब ये 5/5 बन गया। अब उसमें से ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम एंड फर्स्ट वाला रो इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब आप किसके ऊपर काम करने वाले हो जी? ये जो 4/4 वाला मैट्रिक्स है ना, इसके ऊपर। अब सोचो, अब जस्ट देखना क्या है, आपको 2/2 वाला पार्ट सेलेक्ट करना है। 2/2 वाले देखो कितने मिलते हैं, पहले ये वाला एक डिटरमिनेंट, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। अब जो हमने 9 के 9 मेंशन करके रखा है ना, C11 C12 एंड सो ऑन, ये वाला पार्ट देखो कौन सा वाला शो करता है, ये C11 शो करेगा, ठीक है। आपका ये वाला पार्ट देखो क्या शो करता है, ये C12 शो करता है, पक्का। अब ये वाला पार्ट देखो क्या शो करेगा, ये C13 शो कर रहा है। अब सेकंड रो में आओ, ये वाला पार्ट C21 शो करेगा, ये वाला पार्ट C22 शो करेगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमें C11 मिलेगा जब हम दिस माइनस दिस करेंगे, हमें यहाँ पर C12 मिलेगा जब हम दिस माइनस दिस करेंगे, हमें यहाँ पर C13 मिलेगा जब हम दिस माइनस दिस करेंगे एंड सो ऑन। ये अब देखो हमें कौन सा पैटर्न मिलेगा, सारा का सारा कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के लिए ये पैटर्न कैसे क्रिएट किया समझ में आ गया। हमने सबसे पहले कोफैक्टर्स क्यों निकाले, वो करने की जरूरत थी ही नहीं, बट वो जो कैलकुलेशन करना है वो हम किसके ऊपर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर। कोई है जिसको अब तक समझ में नहीं आया, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा था, हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने रहते हैं। हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए C11 से लेकर C33 तक, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके करने के बाद तक, ये क्लियर है। अब वो जो पैटर्न दिखाया था मैंने आपको शुरुआत में, वो कुछ पार्ट कॉमन आता है, इधर का सेकंड कॉलम इधर के फर्स्ट कॉलम से, तो उसके हिसाब से ये पैटर्न बना है, ठीक है। हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स कितना है, 3/3 वाला है, तो उसमें हमने 2 कॉलम्स एंड 2 रोज एक्स्ट्रा किए, और वो किस पैटर्न में जाता है वो मैंने बताया था, अगर नहीं पता है तो वापस से ये रहा। एक सिंगल मैट्रिक्स को एज अ टाइल ट्रीट करो, टाइल के बाद टाइल वही पैटर्न लगता है ना, सेम तरीके से रो 3 के बाद वापस रो 1 आएगा, वहां पर कॉलम 3 के बाद वापस कॉलम 1 आएगा एंड सो ऑन। बट हमें कितने करने हैं, सिर्फ +2 ही करना है। ये स्टेप समझ में आ गया। अब ये सीधा कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वही पार्ट है। ट्रांसपोज करना टाइम कंज्यूमिंग है क्या, नहीं। कोफैक्टर्स का कैलकुलेशन बहुत टाइम खाता है, तो इसके लिए ये पैटर्न है। दिस पैटर्न इज स्पेशली फॉर विच ऑर्डर मैट्रिक्स, 3/3। हम सीधा कोफैक्टर्स पे जंप कर रहे हैं ये पैटर्न की वजह से। अब जो मैंने आपको 9 पार्ट कैलकुलेट करने के लिए बोले, C11 C12 अप टू C33, वो पैटर्न यहाँ पर देखो। C11 के ऊपर फोकस करो। C11 क्या है, वो डिटरमिनेंट को रीड अगर करोगे, C11 इज A22 A23 A32 एंड A33। C12 के ऊपर फोकस करो, ये क्या है, A23 A21 A33 A31। C13 क्या है, A21 A22 A31 A32, वही है। अब यहां पर आपको क्या दिखेगा जी, नेक्स्ट रो में जाओगे, अब ये 2/2 वाला अगर पार्ट सेलेक्ट करोगे, आपको यहां मिलेगा जी C21। C21 का वैल्यू क्या है जी, यही है क्या, A32 A33 A12 एंड A13। चेकआउट करो, ऊपर नीचे हो रहा है रो वाइज। हाँ तो कॉलम वाइज की जगह रो वाइज भी तो कर सकता है, हमने कॉलम वाइज किया था, नीचे वाले रो में जा रहे तो अब हम रो वाइज कर रहे हैं, बेसिकली वैसा पकड़ के चलो, ठीक है। हमें सिर्फ माइनस साइन को हटाना है ना, कॉलम वाइज हमने ट्राई किया था, कॉलम वाइज की जगह अब रो वाइज करके देखो, आंसर वही मिलने वाला। ये क्लियर है। ये आपको C22 मिलेगा A33 A31 A13 एंड A11, वही है।
C33 सॉरी C23 मिलेगा आपको A31 A32 A11 A12। नेक्स्ट C31, यहाँ पर अगेन हमने कॉलम की जगह रो वाइज करके देखा, हमें माइनस साइन करना था, हम कॉलम इंटरचेंज किए, उसकी जगह अब रो इंटरचेंज पर आपको यही पैटर्न मिलेगा। C32 मिलेगा दिस माइनस दिस एंड C33 मिलेगा जी आपको दिस माइनस दिस। ये समझ में आया? इसके थ्रू आप सीधा ये वाले फॉर्मेट पे आ जाते हैं, आपको कोफैक्टर्स मिल जाता है। अब ये मिलने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है जी, इसका ट्रांसपोज ऑफ CIJ आपको ये परफॉर्म करना है, जो कि क्या बनेगा जी आपका CJI। ये समझ में आया? ये सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट हो गया। जब तक हम एक एग्जाम्पल के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। हम एक एग्जाम्पल को दोनों तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इंडिविजुअली कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, उसका मैट्रिक्स बनाएंगे एंड फाइनली उसको ट्रांसपोज करेंगे। एंड सेकंड हम सीधा ये वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे, देखेंगे भाई हमारे लिए कौन सा रूटीन सबसे क्विक हो जाता है। ये क्लियर है? अरे छोटे नंबर्स वाला एक मैट्रिक्स उठाते हैं, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। हमें ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मेथड हम जाएंगे डायरेक्ट कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने के चक्कर में। तो सबसे पहले हमारा C11 क्या आएगा? 4 4 जा 16 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7। C12 क्या आएगा जी? 4 माइनस 3 1 माइनस 1। ठीक है। C13 क्या आएगा? 3 माइनस 4 माइनस 1। C21 क्या आएगा? 4 3 जा 12 माइनस 9 प्लस 3, बट पोजीशन ऑड है तो माइनस 3। C22 4 माइनस 3 प्लस 1। C23 3 माइनस 3, ऑर्डर ही बन रहे, जीरो का तो जीरो ही रहेगा। C31 3 माइनस सॉरी 9 माइनस 12 माइनस 3। C32 3 माइनस 3 0। C33 4 माइनस 3 प्लस 1। कोफैक्टर्स मिल गए। अब इन कोफैक्टर्स को हम एडजॉइंट में करने के लिए क्या करेंगे? अब एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है, हमें ये जो फॉर्मेट है ना, ये फर्स्ट रो वाले कोफैक्टर्स है, फर्स्ट रो वाले कोफैक्टर्स को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका 7 माइनस 1 एंड माइनस 1। ये सेकंड रो वाले कोफैक्टर्स है, इसको हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे माइनस 3 1 0। ये थर्ड रो वाले कोफैक्टर्स है माइनस 3 0 एंड 1। ठीक है। अब इसको ना ये वाले पैटर्न से करके देखते हैं, हमें यही मिलता है कि नहीं, ये चेकआउट करना है। ठीक है। तो क्या करना है, आप गौर करो, हमें पहले दो रोज को और पहले दो कॉलम्स को वापस से रिपीट करना है। तो ये बनेगा आपका 1 3 1 4 1 3। यहाँ पर नीचे क्या आएगा? ये 1 1, ये 3 4, ये 3 3, आगे ये 1 3 1 4 3 1 4 प्लस 2 लिख दिया। नेक्स्ट आपको ये वाला पार्ट क्या करना है? अब इग्नोर करना है, इनके ऊपर काम करना ही नहीं है। ओके।
अब सीधा वही मिल रहा है कि नहीं वो चेकआउट करो। आप अगर हॉरिजॉन्टल अगर आप को फैक्टर्स निकाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो रो वाइज, आपको लिखना है कॉलम वाइज। ठीक है, 16 माइनस 9 7, ठीक है, यहाँ का माइनस साइन के साथ आएगा 3 माइनस 4, इसी वर्ड को था ना, 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस 4 माइनस 1, सेकंड रो पे जाओ, यहाँ पर सेकंड कॉलम को चेकआउट करो, 9 माइनस 12 माइनस 3, 4 माइनस 3 3 माइनस 3, अब थर्ड रो पे आओ, थर्ड कॉलम को चेकआउट करो, 3 माइनस 12 सॉरी 9 माइनस 12 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 प्लस 1। हमें ओरिजिनल जाते टाइम हमें माइनस साइन डालना है या प्लस साइन डालना है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता था, यहां पर जरूरत ही नहीं है, यहां पर डायरेक्टली साइन लग जाता है। ये समझ में आया? और मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड आउट आप कैलकुलेशन में झूल किधर करते हो, आप बड़ी चीजों में नहीं करते हो, आप छोटी चीजों में करते हो। तो 3/3 के लिए ये पैटर्न सबसे बेहतर है। बस क्या करने समझ में आया? आप को फैक्टर्स रो वाइज कैलकुलेट कर रहे हो, बट एडजॉइंट के लिए हमें उसको कैसे लिखना है जी? कॉलम वाइज रखने हैं। क्यों? एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स। ये समझ में आया? मैच हो रहा है? कुछ क्वेश्चंस करें? किसी को दिमाग में ऐसा सवाल है कि सर हम ये एडजॉइंट क्यों निकालते हैं? इनवर्स के लिए निकालते हैं तो बताया, बट और कोई तो खासियत होनी चाहिए। अब जैसे कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ये था, ठीक है, और ये क्या है आपका एडजॉइंट है। अब यहां पर इसके ऊपर ध्यान देना, ये रो वन के कोफैक्टर्स इधर किधर है? कॉलम में। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होता है? किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी रो या फिर कॉलम के एलिमेंट्स का उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके जब हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसका डिटरमिनेंट मिलता है। किसी भी एक मैट्रिक्स का और उसके एडजॉइंट के साथ जो प्रोडक्ट करते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। क्यों इंटरेस्टिंग होता है हम करेंगे और देखेंगे, ठीक है। अब यही एग्जांपल पे आपको ये परफॉर्म करके देखना है जी। ए मल्टीप्लाइड विथ एडजॉइंट ऑफ ए, ए खुद एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी खुद एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या होगा जी? ए के रोज एडजॉइंट ऑफ ए के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, पहला रो पहले कॉलम के साथ तो आपको पहला पोजीशन मिलेगा, पहला रो दूसरे कॉलम के साथ तो आपको, समझ में आ रहा है? बट अब यहाँ पर ये वाले प्रॉपर्टी को यूज करना है कि आपको, हमने क्या देखा था, अगर मेरा a11 a12 a13 अगर रहेगा, डिटरमिनेंट कब मिलेगा? जब इनके साथ इन्हीं के कोफैक्टर्स रहेंगे। किसी और रो के अगर कोफैक्टर्स लिए तो क्या आ रहा है आपको डिटरमिनेंट? 0 मिलता है। यहाँ पर अगर C11 अगर नहीं रहेगा, C11 की जगह जैसे मैंने लिखा जी C21, यहाँ पर C22 और यहाँ पर C33, ये हमेशा क्या बनेगा? 0 बनेगा। और अगर ये खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? तो अब जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर रो 1 कॉलम 1 आएगा, यहाँ पर रो 2 कॉलम 2 सॉरी, और यहाँ पर रो 1 कॉलम 3,
अब देखो रो वन कॉलम वन में क्या है, यहां पर ये जो रो वन है इसके कोफैक्टर्स कॉलम वन में है, तो इसलिए यहां पर आपका कौन सा एलिमेंट आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहां पर देखो क्या है, रो वन मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो, R2C1, R2C2, R2C3, रो टू मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो टू मल्टीप्लाइड विथ इट्स ओन कोफैक्टर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड जीरो, और एंड में भी आपको मिलेगा जीरो जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो आपको क्या मिला, आपको एक स्केलर मिला, स्केलर मिला, और उस स्केलर के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो काफी स्पेशल है, ये समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, ये ऑब्जर्वेशंस किसी भी एग्जांपल के ऊपर ट्राई करके देखो, ये क्लियर है। सो राइट डाउन नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सबका वो नोट डाउन हो चुका है ना एवरीवन? कोई है जिसने वो नोट डाउन नहीं की है, कर लो। ये चीज मैंने कई बार बोली है, वापस से बोलता हूँ, प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स, फॉर्मूले, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, A into adjoint of A is equal to adjoint of A multiplied with A is equal to determinant of A into I। अब ये I को भी मैंने क्या लिखा जी, I n करके लिखा, बिकॉज दिस विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर A 2x2 वाला है तो एडजॉइंट भी 2x2 वाला रहेगा, और इनका प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, यहाँ पर I2 आएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये 3x3 वाला रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब यहां पर कंसेप्ट का जन्म होता है कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर सोचो, हमने एक रैंडमली एक ए ले लिया, उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया, और हमें ना इसकी जगह नल मैट्रिक्स मिला। इसके ये तो सबके लिए होने वाला है, बट ये नल मैट्रिक्स कब मिलेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तभी ये नल मैट्रिक्स होगा। तो हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी वो उसके ऊपर है, ठीक है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए if determinant of A is equal to 0, then A is singular matrix।
क्योंकि इसके एडजॉइंट के साथ इसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, कौन से टाइप का मैट्रिक्स आने वाला है, नल मैट्रिक्स आने वाला है। ठीक है, और ये वाले कंसेप्ट को याद रखना है बेसिकली सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि हम इसको आगे जाकर यूज करने वाले हैं। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? जब आपका डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू जीरो। अगर नॉन जीरो रहा तो हम उसको क्या बुलाएंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑब्वियसली ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, एक के बाद देख लिया, दूसरे के साथ देखते हैं। फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस A and B, देखो आपको प्रॉपर्टीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके सिर्फ कंडीशंस को देखोगे, यू विल फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर। लाइक फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस A and B, अब हम कितने मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, दो। ठीक है, लेट determinant of A is non-zero and determinant of B is non-zero। इसका मतलब क्या रहेगा, प्रॉपर्टी 2 के साथ कंबाइन करोगे तो A एंड B कौन से टाइप के मैट्रिसेस है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। देन A इंटू B का डिटरमिनेंट एंड B इंटू A का डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। मतलब उनका प्रोडक्ट भी कौन से टाइप का मैट्रिक्स रहेगा, नॉन सिंगुलर ही रहेगा। कोई भी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट करने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो भी कौन से टाइप का मैट्रिक्स रहेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगा। इसी के ऊपर आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी 4, determinant of A into B is equal to determinant of A into determinant of B। देखो आपको समझ में आ जाएगा, अगर A एंड B दोनों में से अगर एक भी अगर सिंगुलर रहता तो दोनों का प्रोडक्ट भी सिंगुलर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट inverse of a matrix, it's possible की जगह एग्जिस्ट करो, inverse of a matrix exists if and only if it is a non-singular matrix। देखो इसी का मैथमेटिकल वर्जन क्या है, A इनवर्स exist if and only if determinant of A is non-zero। क्योंकि भाई जीरो का इनवर्स होता है क्या, तो ऐसा फंक्शन, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो है, मतलब उसका फंक्शन का वैल्यू जीरो आने वाला है, उसका इनवर्स अगर हम करने के लिए जाएंगे तो लाइक जीरो इज जीरो अपॉन वन, उसका इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन जीरो। हम वो डिफाइन
नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें कोई सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा उसका इनवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही चाहिए रहेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा वाला। टेक दिस 2 by 2 वाले लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज, इतनी है प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं है, और कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे हम ऐड कर देंगे। मैट्रिक्स ए 2 by 2 वाले फॉर्मेट में लिखो 2 3 1 एंड -4 एंड मैट्रिक्स बी इज 1 -2 -1 एंड 3। Find adjoint of A and adjoint of B. Also check if inverse exists. Inverse of A and B exists. एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा भाई, बहुत इजी है। ये जो डायगोनल वाले होते हैं इनका बस इंटरचेंज होता है, और जो इधर वाले रहते हैं इनका सिर्फ साइन चेंज होता है। ये 3 and 1 हो जाएगा और ये +2 and +1 हो जाएगा। अब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए हम कौन से स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे? फिफ्थ वाले। एग्जिस्ट कब करेगा? जब इनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहेगा। डिटरमिनेंट नॉन जीरो है दोनों जगह पर, हाँ जी है, तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब देखो हम सीधा इनवर्स के ऊपर जाएंगे। अब इनवर्स के ऊपर जाने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा? हमारा कौन सा प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर इनवर्स निकालेंगे, इसमें से कोई भी एक उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई इज इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इस तरीके से लिखे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चलो लिखते हैं। देखो पहले ऑब्जर्व करो बस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ ऐसा अलग कंसेप्ट नहीं है। एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है ना, उसी की एक प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा छेड़खानी करेंगे, हमें क्या मिल जाता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने क्या देखा? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन इज इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इस तरीके से ये हमने लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें हम क्या जानते हैं? ये जो डिटरमिनेंट ऑफ a रहेगा ये एक स्केलर रहेगा, एक नंबर रहने वाला है। देखो ये एक नंबर रहने वाला है, ये क्या रहेगा? एक मैट्रिक्स रहेगा। ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है? हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या क्या करने वाले हैं। ये फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या करेंगे? हम क्या जानते हैं? a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है, ये हम जानते हैं। तो इसको मैंने ये वाले फॉर्मेट में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि भाई अगर इधर a लिखा तो इधर भी a है। दोनों साइड पे अगर सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कैंसल आउट कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? ओके,
तो हम ये वाले प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. सिंस दिस it becomes determinant of A is equal to A into A inverse is equal to A into adjoint of A. अब आपका जो सेम मैट्रिक्स है दोनों साइड से वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और इधर ये जो नंबर है मल्टीप्लीकेशन में वो उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. तो आपका एलएचएस में कौन बचा, अब सिर्फ ए इनवर्स. तो इनवर्स कैलकुलेट करना काफी इजी हो गया. तो हमारा ये फाइनल कैलकुलेशन क्या होता है, ए इनवर्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी आपको, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ. ये बन जाता है आपका स्टेटमेंट फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. हमने कहां से शुरू किया जी, हमारा जो एडजॉइंट का प्रॉपर्टी देखा था ना, वहीं से शुरू. सिंस सीधा यहां से नोट डाउन करना शुरू कर सकते हो. हमने बस 2-3 चेंजेस किए. हमारा जो एक प्रीवियस ऑब्जर्वेशन देखा था, किसी भी दो रेसिप्रोकल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते तो 1 मिलता है. सिमिलरली किसी भी दो इनवर्स फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है. किसी भी दो इनवर्स मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है. तो यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसकी जगह पर हमने ये वाला फॉर्मेट नोट डाउन किया, काटा काटी का गेम खेला एंड सिंप्लीफिकेशन मिल गया. अब देखो हमें जो फाइनली मिला एलएचएस में, ये क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है. अब ये जो आपका प्रॉपर्टी फिफ्थ है वो देखो, उसको वापस से रीड करो. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. नॉन जीरो रहेगा तभी एग्जिस्ट करेगा, इक्वल टू 0 रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई हम एडजॉइंट ऑफ ए को 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने वाले, या फिर सीधा डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करने वाले. अगर यही अगर 0 रहेगा तो डिवाइड क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे. ये समझ में आया एवरीवन? अभी वो जो प्रीवियस क्वेश्चन लिया ना, चेक इफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अब हम क्या करेंगे जी, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स फाइंड आउट. क्लियर है? एडजॉइंट तो फाइंड आउट कर चुके हैं. एडजॉइंट को बस किससे डिवाइड करना है, उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है. और मैट्रिक्स के अंदर जब डिवीजन होता है तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना रहता है. देखो अब इसी क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे. ए इनवर्स क्या आएगा, लाइक दिस, एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं. इसका डिटरमिनेंट क्या आता है जी, -8 -3 -11. डिटरमिनेंट -8 -3. अरे हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई करो. अब यार तो हमारा इनवर्स क्या हो जाएगा जी, 1 अपॉन -11 मल्टीप्लाइड विथ एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए क्या है जी आपका, -4 -3 -1 एंड 2. अब ये -11 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो तो देखो आपका ए इनवर्स क्या आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये. 4 अपॉन 11, 3 अपॉन 11, 1 अपॉन 11 एंड -2 अपॉन 11. This is A inverse. If this is A, this is A inverse. B inverse. इसका डिटरमिनेंट क्या है जी, B का डिटरमिनेंट 3 -2 1. तो B इनवर्स आपका मतलब 1 से डिवाइड करना है बेसिकली. वैसा का वैसे ही रहेगा, मतलब एडजॉइंट अपना. तो ये क्या रहेगा आपका, 3 2 1 एंड 1. जब ने 3x3 वाला एग्जांपल किया था, लाइक
133 143 एंड 134, यही किया था याद है। इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करें। फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे किसको, एडजॉइंट ऑफ ए को। अब यूज करो अपने रिसोर्सेस, हमने जस्ट थोड़े टाइम पहले इसी का एडजॉइंट फाइंड आउट किया था, तो सीधा उसको लिख दो। क्या आ जाएगा जी आपका, 7 था, 7 -3 -3 -1 1 0। अरे पूरा रो बता ना एक बार, फुल नंबर थोड़ी बता रहा है। -1 0 1, सही क्विकली हो जाता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। अब देखो ये जैसे एडजॉइंट कर लिया ना, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे करेंगे मैं पता हूँ। आप ना वापस से ना उसके अंदर जाओगे, मत करो इधर का फर्स्ट रो और इधर के फर्स्ट कॉलम को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाइड विथ 7 7, 3 मल्टीप्लाइड विथ -1 -3, 3 मल्टीप्लाइड विथ -1 -3, 7 -3 -3 1 आ गया आंसर। गलत लग रहा है तो किसी और के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, जीरो ही मिलने वाला है। किसी भी एक रो को, जो रो पकड़ोगे उसको वही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको सीधा क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ए मिल जाएगा। ये क्लियर है। आपको डिटरमिनेंट क्या मिला यहाँ पर, देखो ये मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस। एडजॉइंट बहुत इजीली निकलने का हमने पैटर्न देख लिया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए वापस से क्यों जाना, ठीक है। तो यही आपका, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है तो यही आपका क्या हो जाएगा जी, ए इनवर्स, ठीक है। ओके, एक और 3x3 वाला मैट्रिक्स ले लो, इसका हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। वन -1 2 2 3 5 -2 0 एंड 1, दिस इज मैट्रिक्स बी। हमें फाइंड आउट करना है जी इसका इनवर्स। ऑलवेज गो फॉर एडजॉइंट, जब भी इनवर्स फाइंड आउट करना रहेगा ऑलवेज गो फॉर एडजॉइंट। आपको बोला है फाइंड बी इनवर्स, यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, जब भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है जी, हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि एडजॉइंट को फैक्टर का बनना है। इधर का एक रो और उधर का एक कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, आपको डायरेक्टली डिटरमिनेंट भी मिल जाएगा। लग गया डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के चक्कर में मत पड़ो, सीधा हम एडजॉइंट के लिए जाओ। 2x2 के एडजॉइंट के लिए हमें पैटर्न पता है, 3x3 के एडजॉइंट के लिए हमें पैटर्न पता है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया जी, एडजॉइंट ऑफ बी लिखूंगा, कैलकुलेशन इसी के ऊपर करता हूं। क्या करना है आपको, 2 एक्स्ट्रा रोज एंड 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स, सबसे पहला काम तो वही है। 1 -1 2 3 -2 0 1 2 -1 3 2 5 likewise। कैलकुलेशन रो वाइज करना है, नोट डाउन, कॉलम वाइज ये मत बोलो। 3 -0 -10 -2 0 minus of -6 0 minus of -1 1 minus of -4 +2 -0 -5 -6 4 -5 3 minus of -2। सबको एडजॉइंट ऐसे ही मिलना है, ठीक है।
आपको अगर डिटरमिनेंट चाहिए, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था इसके किसी भी एक रो को रिस्पेक्टिव कॉलम के साथ या फिर इसके किसी भी कॉलम को रिस्पेक्टिव रो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये इधर से इजी है ना, ये -2 0 1, तो मैं थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। -2 -11 +22, जीरो के साथ जीरो रहेगा, 1 and 5 5, 22 + 5 27, तो मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या है 27। डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 27। ठीक है, आपका बी इनवर्स क्या आएगा, सीधा 1/27 ये लिख सकते हो। इनको 27 से डिवाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चॉइस है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? एडजॉइंट फाइंड आउट जैसे करोगे, इनवर्स फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है, और हमें कभी भी 3/3 से ऊपर वाले मैट्रिसेस पूछे नहीं जाते। अब एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर मैट्रिक्स ए ऑर्डर इज 2/2, 2 3 1 2, matrix A satisfies equation A² - 4A + I = 0। अभी I कौन सी ऑर्डर का रहेगा, ऑब्वियसली 2, सब कुछ 2/2 में ही रहेगा। अगर ध्यान नहीं तो इसके ऊपर ध्यान दो। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और ये जो 0 लिखा है दिस इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। A² एक मैट्रिक्स है, A भी एक मैट्रिक्स है, I2 भी एक मैट्रिक्स है, और ये 0 भी एक मैट्रिक्स है। अब उसमें से A² A पता है हमें, ये I2 का इधर बता दिया। या हर एक क्वेश्चन में जब भी ऐसा कुछ पूछा जाएगा समझ लो मैट्रिक्स के ऊपर है, ये इक्वेशन में सारे के सारे क्या है जी, मैट्रिसेस ही रहेंगे। ठीक है, फाइंड A इनवर्स। कैसे करेंगे जी, कैसे यूज करेंगे? आप एक सबसे सिंपल तरीका जा सकते हो, आप A² कैलकुलेट कर सकते हो एंड ये कर सकते हो, ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं आप चेकआउट कर सकते हो एंड सो ऑन। बट हम इसको सॉल्व करते टाइम में हम ये गिवन डेटा जो है उसी को यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट A इनवर्स। कैसे? हम आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं, A × A इनवर्स लिख सकते हैं। A इनवर्स आ गया इक्वेशन में, तो यहाँ पर देखो शुरुआत कैसे करनी है। हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन को हम सीधा कैसे लिखकर शुरुआत करेंगे, A × A इनवर्स। और नल मैट्रिक्स के साथ भाई किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। अब हमने ना थ्रू आउट क्या किया जी,
ए से डिवाइड कर दिया या फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा पकड़ के चलो, ठीक है। इसको ऐसे मत लो, सबसे पहले इधर के I2 को उधर भेज देंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, फॉर फाइंडिंग आउट ए इनवर्स, ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू, यहाँ का प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मैंने थ्रू आउट क्या किया जी, मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। और हमें जानते भाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 का पावर +1 हो जाएगा, ये +1 वाला पावर 0 हो जाएगा, और जो 1 है वो, सॉरी जो 0 है वो -1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ए स्क्वायर रहेगा इट विल बिकम ए, ये जो ए रहेगा ए इंटू ए इनवर्स कितना आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बन जाता है जी आपका 4i। और अब यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क पड़ता है क्या उसको, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए इनवर्स। समझ में आया एवरीवन? अब देखो आपको ए पता है, ए इनवर्स निकालने का उधर है, इधर का सब कुछ तो अब रेडी है। और ये माइनस साइन हटाने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो जी, 4i माइनस ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। 4i क्या रहेगा, 4 0 0 4, ए क्या रहेगा जो दिया है वो 2 3 1 एंड 2। ये दोनों का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, जो भी होगा वो क्या मिलेगा आपको, ए इनवर्स मिलेगा। तो बताओ ए इनवर्स क्या रहेगा, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 -3, 0 माइनस 1 -1, 4 माइनस 2 +2, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका एडजॉइंट करके इसका डिटरमिनेंट पता था तो वैसे ज्यादा तो लाइक सस्ता वाला तरीका था, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन वैसा दिया इससे वैसे जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड आउट किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्टली नहीं रहेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए हमें जो शॉर्टकट अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, हम उसके थ्रू जा सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, या रुकना है आज, रुकना है क्या आज, ठीक, छोटा सा एग्जांपल, मैट्रिक्स ए इज 3 7 2 5 and matrix B is 6 8 7 and 9. वेरीफाई A इंटू B का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। बढ़ गए काम, आपको प्रोडक्ट भी करना है, प्रोडक्ट का इनवर्स भी निकालना है, और इंडिविजुअल इनवर्स निकाल के आपको प्रोडक्ट भी करना है। तो LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं वो चेकआउट करना है। तो लेट जस्ट वर्क ऑन LHS। LHS के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, AB। अभी A इंटू बी कैसा होगा, पहला रो, AB को सबसे पहले फाइंड आउट करता है। A का रो मल्टीप्लाई होगा B के कॉलम्स के साथ, तो 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 49। ये फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम 3 इंटू 8 24, 7 इंटू 9 63। यहाँ पर 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 7 35। यहाँ पर 2 इंटू 8 16, 5 इंटू 9 45। ये आपका आ गया A इंटू बी। ये सिर्फ LHS पे हो, उस पे ही रहना फिलहाल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 18 + 49 67।
24 प्लस 63 87 47 61, ठीक है। ऐसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? बराबर है। ओके, तो अब हम ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे, उसको छोटा करने का ट्राई करेंगे। लाइक यू विल फाइंड आउट कॉलम 1 में कॉलम 2 के कंपेयर में छोटे हैं, या फिर रो 1 में रो 2 के कंपेयर में बड़े हैं, ठीक है। तो रो वाइज माइनस कर दो या फिर ये कर दो। तो मैंने क्या किया जी, रो 1 को लिखा है जी रो 1 माइनस रो 2, क्या हो जाएगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट के ऊपर, हमने देखा है। प्रॉपर्टी नंबर 6, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इससे डिटरमिनेंट के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें तो वही कैलकुलेट करना है। आपका ये ए बी क्या हो जाएगा जी, रो 2 वैसा का वैसा रहेगा, रो 1 67 माइनस 47 20, 87 माइनस 61 26, और छोटा करें। अब मैंने रो 2 को लिखा जी रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, करते करते रो 2 को हमने ट्रांसफॉर्म किया जी रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। हाँ, ये जो भी छेड़खानियां कर रहे हैं उसका डिटरमिनेंट के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या हो जाएगा, देखो आपको रो 1 वैसा का वैसा रहेगा, 20 एंड 26। आपका रो 2 क्या हो जाएगा, 47 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20, 61 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 26, 9, 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27, पास में। अब यहाँ पर क्या किया जी, रो 1 को लिखा जी रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2। डिटरमिनेंट के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो क्या हो जाएगा, रो 2 वैसा का वैसा रहेगा, रो 1 20 माइनस 21 माइनस 1, 26 माइनस 27 माइनस 1। अब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना इजी है। आगे क्या आएगा आपका, -9 प्लस 7। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या मिला जी हमें, -2 मिला, ठीक है। अभी किसी के पास मोबाइल तो है नहीं, इसका डिटरमिनेंट भी ना वही मिलता, ठीक है। इसको मैंने लिखा जी 64 माइनस 3, 64 प्लस 3, 64 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको मैंने लिखा जी 67 माइनस 20, 67 प्लस 20, 67 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। आपको अल्टीमेटली वही आंसर मिलेगा, बहुत पास में आता है ये, ठीक है। ओके, अब देखो हमें ए बी पता है, हमें बस अब इसका एडजॉइंट निकालना है। डिटरमिनेंट तो निकाल लिया, एडजॉइंट बहुत इजी है, इन दोनों का इंटरचेंज होता है और इन दोनों का साइन नेगेटिव होगा, चेंज होगा। तो आपको देखो अब एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी रहेगा जी 61 यहाँ पर, 67 यहाँ पर, और इनके होंगे साइन चेंज, ये -87 एंड ये -47। और जैसे ही हम एडजॉइंट ऑफ ए बी को डिवाइड करेंगे उसके डिटरमिनेंट से, तो हमें क्या मिलेगा जी, ए बी का इनवर्स। क्या हो जाएगा आपका ए बी का इनवर्स, -2 से डिवाइड करना है, तो -61/2, 87/2, 47/2 एंड -67/2, ये मिलेगा आपको ए बी का इनवर्स। अब ये मिला जी हमें LHS। अब हमें चेकआउट क्या करना पड़ेगा, हमारा RHS इससे मैच करता है कि नहीं। ये लेफ्ट साइड हो गया, LHS में हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, उसके बाद हम इनवर्स फाइंड आउट किए। RHS के लिए हमें सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो लगे चलो इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इनवर्स क्या रहेगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपका बी इनवर्स क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी।
करो क्विकली, डिटरमिनेंट क्या रहेगा सबसे पहले, एडजॉइंट निकाल लेते, नहीं तो एडजॉइंट ये दोनों का पोजीशन चेंज, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और -7 एंड -2 इसको डिवाइड करना है हमें जी, 5 3 15 -14 मतलब 1 से, तो ऐसे रखेंगे। दिस इज अवर ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या रहेगा जी, एडजॉइंट ऑफ बी 6 एंड 9 का पोजीशन चेंज, 8 एंड 7 का सिग्नेचर चेंज, डिवाइडेड बाय 6 9 जा 54 -8 7 जा 56 -2 54 -2 से डिवाइड करेंगे, ये परफॉर्म करो। तो दिस इज 5 -7 -2 and 3 and this is 9/2 -4, अरे माइनस साइन है ना तो +4 +7/2 एंड -3। आपका ये क्या है जी, बी इनवर्स है और ये आपका ए इनवर्स है। हमें चेकआउट क्या करना है, हमें चेकआउट करना है जी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, उल्टा नहीं है, लाइक इसका रो इसके कॉलम के साथ आएगा, चाहे तो लिखते टाइम इधर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी इनवर्स इधर लिखते हैं, -9/2 4 7/2 एंड -3, इसका रो और इसका कॉलम करना है हमें अब। दिस इज अवर बी इनवर्स, दिस इज अवर ए इनवर्स, हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -9/2 इंटू 5 -45/2 प्लस 4 इंटू -2 -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -9/2 इंटू 7 63/2, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 4 इंटू 3। यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7/2 इंटू 5 -3 इंटू -2 7/2 इंटू -7 -3 इंटू +3। देखो अब क्या मिलता है, ये 8 को मैं 16/2 लिख सकता हूँ, ये 12 को मैं 24/2 लिख सकता हूँ, ये 6 को भी मैं 12/2 लिख सकता हूँ, ये 9 को मैं 18/2 लिख सकता हूँ, सबका डिनोमिनेटर सेम सेम। अब -45 -16 63 + 24 वही मिला, ओके मतलब वेरीफाई हो गया। आज हम यही रुकता है, आज का थियरी से ज्यादा पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर ज्यादा काम किया हमने एडजॉइंट के लिए, ठीक है। 2/2 एंड 3/3 वाले ही एडजॉइंट पूछे जाते हैं, दोनों के पैटर्न से याद रखो, बहुत इजीली काम हो जाएगा। 3/3 के लिए ये याद रखना, वो जो 5/5 वाला पैटर्न बनाओगे उसको आप वापस से 4/4 के ऊपर कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन आप रो वाइज कर रहे हो, नोट डाउन आपको कॉलम वाइज करना है, वो मत भूलना, ठीक है।